दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से मन में एक विषय था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमारे रिश्ते नातों के महत्व के बारे में पता चले। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमारे रिश्ते के बारे में, रिश्ते नातों के बारे में कहीं ना कहीं उनमें जो पहुंच होना चाहिए वो कम हो रही है। इन सबको ध्यान में रखकर मैंने एक रचना लिखने की कोशिश की है, जो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमारी नव पीढ़ी तक किस तरह पहुँचे। कि आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है। क्या होती रिश्तों में मधुरता, क्या होती रिश्तों में मधुरता, नव पीढ़ी संग पाटना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है। और वो दिन कहाँ चले गए, वो दादी नानी की कहानियाँ कहाँ चली गई, और काका मामा के घर जो रहते थे वो दिन कहाँ चले गए। कि नानी दादी की कहानी सब भूल गए, काका मामा के घर रहना सब भूल गए, दादी नानी की कहानी सब भूल गए, काका मामा के घर रहना सब भूल गए। सारे रिश्ते फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिमट गए, सारे रिश्ते फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिमट गए, सारी खुशियां सारे गम बस इसमें सिमट गए। अपने अतीत के संस्कार को, अपने अतीत के संस्कार को नव पीढ़ी संग बांटना है। अरे आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज के जो वर्तमान युग है उसमें निश्चित तौर से ये बात जरूर है कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं अलग दूर हैं, चाहे हम इस देश में हैं, प्रदेश में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन कहीं भी रहें हमें हमारे परिवार से, हमारे परिवारजनों से जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है, और उनके बारे में जानकारियाँ लेना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो तब कि चाहे रहे देशिया चाहे परदेश, चाहे रहे देशिया चाहे परदेश, चाहे गांव का हो चाहे शहर का परिवेश, चाहे रहे देशिया चाहे परदेश, चाहे गांव का हो चाहे शहर का परिवेश, चाहे दीनहीन हो चाहे हो अमीर, सबके मन का जागना चाहिए ज़मीर। रिश्तों में ऊंच नीच नहीं होती, रिश्तों में ऊंच नीच नहीं होती, नव पीढ़ी संग बांटना है। और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कौन इस जिम्मेदारी निभाएगा? तो सबसे पहली बात यह है कि आज के ज़माने में माता पिता की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर से हमारे परिवार में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे कि ये हमारे क्या लगते हैं, ये हमारे क्या होते हैं। यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि माता पिता अपनी जिम्मेदारी संभाले, माता पिता अपनी जिम्मेदारी संभाले, रिश्ते नातों के प्रति धर्म निभाले, रिश्ते नातों के प्रति धर्म निभाले, माता पिता अपनी जिम्मेदारी संभाले, रिश्ते नातों के प्रति धर्म निभाले। सामूहिक परिवार से एकल पे आ गए, सामूहिक परिवार से एकल पे आ गए, हम दो हमारे दो पेटर्न पे आ गए, हम दो हमारे दो पेटर्न पे आ गए। किस किस से है क्या क्या रिश्ता, किस किस से है क्या क्या रिश्ता, नव पीढ़ी संग बांटना है। अरे आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है।
और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं, अगर इतने रिश्तों तक भी अगर हमने हमारी नई पीढ़ी को बता दिया तो शायद काम हो जाएगा। तो क्या बताना है और किस तरीके से बताना है, अगली पंक्तियों में कि ये है मेरी मासी और ये तेरी मासी, ये है तेरी मासी और ये मेरी मासी। बस रिश्तों को इस तरीके से बताना है आपको अपनी नई पीढ़ी को कि ये है तेरी मासी और ये मेरी मासी, ये है तेरे काका और ये मेरे काका, ये है तेरे मामा और ये मेरे मामा, ये है तेरी भूआ और ये मेरी भूआ। बस इतने अगर हमने रिश्ते बता दिए तो मैं समझता हूं कि अपना काम हो जाएगा। कि क्या, ये है तेरी मासी और ये मेरी मासी, ये है तेरे मामा और ये मेरे मामा, ये है तेरे काका और ये मेरे काका, ये है तेरी भुआ और ये मेरी भुआ। रिश्तों की गहराई को, रिश्तों की गहराई को नौ पीढ़ी संग बांटना है। अरे आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है। क्या होती रिश्तों में मधुरता, नौ पीढ़ी संग बांटना है। और मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि यार हमें पड़ोसी धर्म निभाना पड़ेगा, हमें दोस्ती निभानी पड़ेगी। यदि हम लोग ये नहीं निभाएंगे तो हमको कौन निभाएगा, हमारे साथ कौन निभाएगा। निश्चित तौर से बात बहुत सही बोलते हैं कि दोस्ती हमको निभाना है, कि अगर हम नहीं उसके यहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन जाएगा। पड़ोसी का धर्म निभाना है। तो जिस तरीके से हमें ये धर्म निभाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे रिश्तों को निभाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार के संस्कारों को, हमारे परिवारजनों को निभाना भी बहुत ज़रूरी है। और निश्चित तौर से जब परिवार होता है, सब कुछ बातें होती तो कहीं बहुत थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, हम उनको दरकिनार करना चाहिए। तब कि रिश्तों में कभी भी बिखराव ना आए। अंतिम पंक्ति आचार कि रिश्तों में कभी भी बिखराव ना आए, रिश्तों में हमेशा ठहराव ही आए, रिश्तों में कभी भी बिखराव ना आए, रिश्तों में कभी भी ठहराव ना आए। छोटी मोटी बातों को विराम दीजिए, छोटी मोटी बातों को विराम दीजिए, अपने मन के ईगो को आराम दीजिए, अपने मन के ईगो को आराम दीजिए। रिश्ते कभी भी हमसे न रूठे, रिश्ते कभी भी हमसे न रूठे, नौ पीढ़ी संग बांटना है। अरे आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है।